अरे हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इन दोनों के चक्कर में, क्या करें। हिम्मत रखो जीजी, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुमने हमारी बहुओं को लड़ते नहीं देखा, नहीं तो तुम कहती कि इन दोनों को तो मेडल मिलना चाहिए कुश्ती में। आप जब भी आती है जीजी कहती है दोनों लड़ रही है, आखिर किस बात पे इतना लड़ती है ये दोनों? अरे खाने की बात पर। और किस बात पर? खाने की बात पर? हाय राम, क्यों आपको खाना नहीं देती क्या ये दोनों? अरे खाना खाने की बात पर नहीं छुटकी, खाना बनाने की बात पर दोनों लड़ती रहती है। हाय मोरे राम, खाना बनाने की बात पर लड़ती है, लेकिन काहे? दोनों कहती हैं कि मैं ज्यादा खाना बना रही हूँ, वो बैठी है। अब बोलो किसका साथ दे किसका नहीं, जबकि सबसे ज्यादा खाना तो हम ही बनाते हैं घर में। फिर भी दोनों महाभारत पर उतर आती हैं। यही होता है जेठानी देवरानी में। जी इसको तो आप रोक ही नहीं सकते। अरे तुम भी देख लो, अभी तो एक ही है, लेकिन जब दूसरी आएगी तब पता चलेगा कैसा घमासान होता है इस घर में। अरे जी शुभ शुभ बोलिए ना, काहे ऐसा कह रही हैं? अरे ठीक है तो कह रही है, सबके घर की एक जैसी कहानी है। देवरानी के आने के बाद हर जेठानी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं साड़ू साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साड़ू साहब, हम तो एक बहू की तारीफ भी नहीं कर सकते कि कहीं दूसरी को बुरा न लग जाए। भाई आप सब मिलकर ना हमें डरा रहे हैं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, इसका हल तो हमें पहले ही सोच कर रखना होगा। हल क्या ही हो सकता है, अब खाना खाना तो बंद नहीं कर सकते। अरे तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। हम खाना खाना नहीं बंद कर सकते, लेकिन बनवाना तो बंद कर सकते हैं ना। अरे जीजा जी क्या कह रहे हैं आप, हम कुछ समझे नहीं। अगर हम घर में खाना बनाने वाली रख ले तो दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना दोनों खाना बनाएगी ना ही झगड़ा होगा इस घर में। इसका मतलब घर में दो दो बहुओं के होते हुए भी आप खाना बनाने वाली रखेंगे? अगर घर में शांति चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, हमें भी यही बात ठीक लग रही है। इससे घर में दोनों बहुओं के बीच झगड़ा भी नहीं होगा और हमें भी उनके हिस्से का काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई थी? हाँ बात तो आपकी सही है जीजा जी, हम भी यही नुस्खा अपनाते हैं। मैं आज ही बाजार जाकर खाना बनाने वाली रख लेती हूँ, ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा ना ही वो दोनों झगड़ेंगी। अब मौसी जी की परेशानी के हल के साथ कोमल ने अपने घर का भविष्य भी सेट कर लिया कि जब दूसरी बहू आएगी इस घर में तब खाना बनाने वाली रख लेंगे। बस अब तलाश थी तो दूसरी बहू की। ये कमला भी सही है या फिर ये शांता? अरे क्या कर रही हो, हमारे घर में काम वाली तो है ना, फिर क्यों नहीं ढूंढ रही हो? अरे मैं काम वाली नहीं, खाना बनाने वाली ढूंढ रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? अरे आज ही माँ जी और बाबूजी ने कहा है कि जब दूसरी बहू इस घर में आएगी तब हम खाना बनाने वाली रख लेंगे, जिससे हम दोनों के बीच कोई कलेशी ना हो और हम अपना करियर भी देख सके। वाह, वैसे कुछ भी कहो, हमारे माता पिता है बड़े समझदार, मुश्किल आने से पहले इसका हल ढूंढ लेते हैं। वो तो है। मौसी जी आज इतना रो रही थी कि उनकी बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है खाना बनाने की बात पर। इसलिए बाबूजी ने यही फैसला किया है कि दोनों बहुएं नौकरी कर सकती है और हम खाना बनाने वाली रख लेंगे। हाँ, लेकिन खाना बनाने वाली ढूंढने से पहले तुम देवरानी तो ढूंढो, वो नहीं होगी तो खाना बनाने वाली कहां से आएगी? अरे उसकी चिंता मत करो, वो तो रोहन ने ढूंढ ही ली होगी। तुम्हें बड़ा यकीन है कि उसने ढूंढ ली होगी? अरे रोहन जब देखो फोन में लगा रहता है, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अपना कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा है। अगर लड़के जंगली से इंसान बनने लगे ना तो समझ जाओ कि वो प्यार में गिर गया है और किसी लड़की ने उन्हें सुधार दिया है। वाह भाई वाह, तुम लड़कियों के पास इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा दिमाग होता है, सच बात है। देखना कुछ ही दिनों में कैसे वो अपनी वाली को घर ले आते हैं। बात तो स्वाति ने सही की थी। रोहन पहले से ही सोनिया को पसंद करता था और जब से घर में उसकी शादी की बात हो रही थी तब से वो और उतावला हो गया था सोनिया को घर लाने के लिए। मम्मी बताओ ना आपको कैसी बहू चाहिए? अरे अब हमारी कोई डिमांड थोड़ी ना है, बस लड़की सुंदर हो, सुशील हो, और क्या चाहिए हमें? हाँ तो ये रही। ये कौन है बेटा? आपने कहा ना सुंदर और सुशील चाहिए लड़की, बस ये वही लड़की है। हाय राम, देख रही हो स्वाति कितना तेज है ये लड़का, लड़के से मिलवा रहा है वो भी ऐसे। हमें तो इसके लक्षण पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। देवर जी तो उतावले हुए जा रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। क्यों देवर जी, हम सच कह रहे हैं ना? अब भाभी से ज्यादा देवर को कौन समझ सकता है?
नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सोनिया नाम है माँ जी। लो, सब कुछ सिखा पढ़ा के लाया है। अभी से माँ जी कह रही है। कुछ बनाना भी आता है कि नहीं? हाँ जी, हम सब कुछ बना लेते हैं खाने में। लेकिन मम्मी तुमसे बनवाएगी नहीं, वो खाना बनाने वाली रखने वाली है। सब कुछ तुम ही कह दोगे कि हमरे लिए भी कुछ छोड़ा है? अरे हम तो इसे इसकी ससुराल का भविष्य बता रहे थे बस। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया है कि यही बनेगी बहू इस घर की? फिर लाए ही क्यों हो इसे यहाँ? वरमाला ही डाल लाते। हमने तो कहा था, लेकिन रोहन माना ही नहीं। क्या? अरे ये मजाक कर रही है पगली, सब कुछ सच थोड़ी ना बताना होता है, चुप कर। तो आगे का क्या सोचा है फिर आप दोनों ने? आगे का तो शादी के बाद हम मनाली जाएंगे घूमने भाभी। माँ जी, ये दोनों ने तो शादी के बाद की भी प्लानिंग कर ली है। अरे नालायक, इसके घर वालों से भी मिलवाएगा कि नहीं, क्या खुद ही शादी कर लेगा? अच्छा, हाँ, वो सोनिया के माता पिता तो अभी तैयार है। लगता है वो इससे बड़े ही परेशान है। अब ये परेशानी हमारा सर दर्द बनने वाली है माँ जी, तैयार हो जाइए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हमारा वाला कौन सा कोयले की खान में हीरा पैदा हुआ है, दोनों सर दर्द ही तो है। अच्छा फिर शगुन दे दो ना। ये ले 50 रुपए, रिश्ता पक्का। ये चलो इसी में पानी पूरी खा लेते हैं। प्रणाम माँ जी, हम चलते हैं। अब इस घर में आपकी बहू बनकर ही आएंगे। हाँ, मेरे फूटे करम, और क्या। सोनिया थोड़ी अतरंगी सी थी, अपनी ही धुन में रहती थी, लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, काजी वाली बात थी। रोहन को सोनिया पसंद थी, इसलिए दोनों की शादी भी हो गई और बन गई सोनिया शर्मा जी के घर की छोटी बहू। अरे छोटी बहू, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है तुम्हारा, लगता है महंगा होगा। महंगा लग रहा है ना? देखा, मैंने कहा था मम्मी से कि मेरे ससुराल वालों को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये छोटे से कपड़े के ठेले वाले से लिया है। मैंने कहा था, उन्हें सस्ता माल भी महंगा ही लगता है। क्या ये कहना क्या चाहती है कि हमें कुछ समझ नहीं है चीजों की? अरे जीजी छोड़िए ना इसे, ये तो ऐसी है, थोड़ी सी पगली। आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। हाँ माँ जी सही कह रही हैं, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आप मेरी बातों को इग्नोर करो, जैसे हम सब आपकी बात को करते हैं। अरे सोनिया, कंट्रोल कंट्रोल। आज ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई बवाल करोगी। अरे इसका तो दूसरा नाम ही बवाल है, देखो लगती भी कितनी बवाल है। हाय, किसी की नजर ना लगे मेरे सोनिया को। माँ जी, आपने सही कहा था, दोनों राम मिलाई जोड़ी है, दोनों अतरंगी है, और नहीं तो क्या। अरे इसे कुछ बनाना भी आता है या बस बातें ही गोलमोल कर लेती है? अरे माँ जी ने तो कहा था कि छोटी बहू के आने के बाद खाने वाली रखेंगी, तो फिर ये सवाल आपको खाना बनाने वाली से पूछना चाहिए ना बुआ जी। अरे जब खाना बनाने वाली नहीं आएगी तब कुछ तो आना चाहिए ना बनाने। तब मेरी ये है ना। ये कौन? अरे ये मेरे एजी अजी। मतलब तू रोहन से खाना बनवाएगी? अरे नहीं नहीं, मुझे पाप थोड़ी ना चढ़वाना है खुद पर जो अपने पति से खाना बनवाओ। तो अरे आप समझी नहीं, मैं मतलब जब खाना बनाने वाली नहीं आएगी तब मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा ना। हे भगवान, और जब बाहर से खाने का मन नहीं होगा तब क्या करोगी? तब तो घर पे बनाना पड़ेगा ना। तब भी 2 मिनट में खाना बन जाएगा बुआ जी। हाँ पता है, अब कहेगी मैगी बना दूंगी, यही ना? ना, मुझे मैगी बनानी नहीं आती ठीक से। मैं तो कह रही हूँ 2 मिनट में जाकर जिठानी जी से कह दूंगी तो वो बना देंगी। हे राम, घोर कलयुग है, हमने तो हाथ जोड़ लिए इससे कोमल। अरे क्या देख कर ले आई इसे घर में? मेरा दिल बुआ जी। हाँ, मेरी सोनिया का दिल ना सोने का है बुआ। तो ला दे, यही बेच देते हैं, फिर कुछ तो काम आएगी तेरी सोनिया। बुआ जी अब चलिए, खाना लग गया, आप खा लीजिए। हाँ चलिए ना, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। अरे नहीं, दुल्हन होकर सबके साथ खाना खाएगी ये? बुआ जी, रोटी ना इंसान का ईमान होता है, उस पर आपको कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। चलिए आप खुद भी खाइए और मुझे भी परोस दीजिए, मैं नई दुल्हन हूं ना। चलिए। स्वाति, ये तेरी देवरानी तो पूरा 8वां नमूना है बेटा। वो तो है।
सोनिया के घर में आते ही सबको ये पता चल चुका था कि सोनिया से बहू वाले काम एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। इसीलिए मनोहर ने शादी के दूसरे दिन ही खाना बनाने वाली को रख लिया था, जिससे आगे चलकर घर में कोई भी कलेश ना हो। बाबूजी, ये है विमला, ये सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ बना लेती है। आप कहे तो इसे आज से ही रख ले। बहू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों बहुएं भी फ्री हो जाओ और अपने अपने काम पर ध्यान दो। ये कितने साल की है? सोनिया, तुम्हें इनकी उम्र से क्या लेना देना? खाना बनाने के लिए उम्र क्यों देखनी है? अरे भाभी, पूछना पड़ता है, उन्हें कितना अनुभव है खाना बनाने का। अरे मैं पिछले 20 सालों से खाना बना रही है। इस कॉलोनी में किसी से भी पूछ लो आप, मेरे जैसे स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ ठीक है विमला, ये सोनिया ना बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे मैं ऐसे ही नहीं पूछ रही थी, वो मैं ये कह रही थी कि सोनिया बहू, बाकी बातें हम कर लेंगे, अभी विमला को खाना बनाने दो। जाओ विमला, खाना बना दो, सब्जी रोटी रायता दाल चावल सब कुछ। ठीक है? ठीक है। सोनिया, तुम्हें क्या जरूरत है विमला से इतनी पूछताछ करने की? आजकल खाना बनाने वाली मिलती कहाँ है? क्यों तुम इसे भी भगाना चाहती हो? अरे भाभी, मैं इससे भी अच्छी खाना बनाने वाली ला सकती हूँ, मेरी सहेली है, सच कह रही हूँ। अरे सोनिया, तुम्हारी सहेली है फिर तो रहना ही दो। बेटा, पता चला कि कॉर्डन रमन बनाने लगेगी। नहीं, हमें नहीं खाना। हाँ सोनिया, हम घर में अच्छा सा घर का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। अरे वो सब कुछ अलग ढंग से बनाती है, घर का बना लेकिन स्वाद से भरपूर और बिल्कुल अलग ढंग से। माँ जी, मुझे तो इसकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं है। मुझे भी, यह खुद मस्त मौला लगी पड़ी है, पता नहीं इसकी सहेली कैसी होगी। आज रहने देते हैं, फिर कभी तुम्हारी सहेली से मिल लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल नए जमाने की कुक है माँ जी, सुनिए तो। सोनिया की बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी हरकतें और बातें भी कुछ ऐसी थी। लेकिन 1 महीने विमला के हाथ का खाना खाकर अब हर कोई ऊब सा गया था। आज भी वही दाल सब्जी रोटी बूंदी रायता, और कुछ नहीं बन सकता क्या? अब विमला को यही आता है, ज्यादा से ज्यादा वो पकौड़े बना सकती है। नहीं, फिर तो रहने दो। मेरी सोनिया ने तो कहा था कि वो किमची को बुला ले, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे सब लोग। क्या नाम है उसका? किमची? यह कैसा नाम है भला? अरे माँ जी, किमची मतलब कोरिया की अचार का नाम है, उसे किमची कहते हैं। सोचो भाई, उसका नाम ही किमची है तो क्या ये खाना बनाती होगी? अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो मैं अपना नाम बदलकर जो आप बोलेंगे ना वो रख लूंगी। ओहो, इतना भरोसा है किमची पर? लेकिन अगर उसने अच्छा खाना बना लिया तो आप सब लोग मान लोगे कि मैं इस घर में सबसे होशियार हूँ। ये तो मैं सपने में भी नहीं मान सकती हूँ। मेरा मतलब तुम हो होशियार, ये सही बात है। स्वाति, कल के दिन विमला को छुट्टी दे दे, इसकी भी बात रख लेते हैं। ये हुई ना बात, मैं अभी किमची को यहाँ बुला लेती हूँ। सोनिया ने जैसे तैसे करके किमची से खाना बनवाने के लिए सबको तैयार कर दिया और किमची सोनिया के घर पर आ भी गई अपने हथियारों के साथ। ये हिंदुस्तानी है, ये नेपाली क्यों लग रही है? अन्यांग। अरे क्या कह रही है ये? माँ जी नमस्ते कह रही हूँ। इसे हिंदी बोलना आता है? मुझे हिंदी बोलना लिखना पढ़ना बनाना सब आता है। बोलो क्या मांगता है आपको? भरा पाव, दाल भाकरी, नान, पनीर का सब्जी, नूडल्स। रायता बनाना आता है तुम्हें? बस क्या अंकल, आपको रायता खाने का है ना? रुको, आज मैं आपको खीरे का रायता बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर आप मेरे को जीवन भर नहीं भूलोगे। खीरे का रायता होता है क्या? किमची है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब सब बैठो, मैं कुछ देर में आती हूँ। ये कुछ अतरंगी करने वाली है, देखना आप। अब सोनिया की सहेली है माँ जी, अतरंगी तो होगी। चलो आज खीरे का रायता भी चख लेते हैं, चाहे उसके बाद हम जिंदा रहे या ना रहे। किमची रसोई घर में 1 घंटे तक कुछ करती है और उसके बाद टेबल पर एक बड़ी सी प्लेट के साथ आती है, जिसमें खीरे का रायता, खीरे का सलाद, खीरे की चाट, खीरे के पराठे, खीरे की चटनी, सब कुछ रखा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, खीरे का रायता इतना स्वाद भी हो सकता है। सच में किमची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक खीरे से कितनी सारी डिशेस बना दी। खाना घर का है लेकिन इतना स्वाद है कि ऐसा लग रहा है कि खाते ही जाओ। मैंने कहा था ना, मेरी सोनिया कभी गलत नहीं कहती। देखा उसकी सहेली का कमाल।
ये किमची स्पेशल कुक है। अब तो आप मानते हो ना मैं सबसे होशियार हूँ। चलो चलो खाना खाते हैं। हाँ किमची, कल से तुम ही आ जाना यहाँ खाना बनाने। ये खीरे का रायता तो खाओ, कितना मस्त है। बोलो तो सही, मैं होशियार हूँ। अरे कोई सुन ही नहीं रहा। सब लोग खाने में मशगूल हो गए थे। रोहन और सोनिया उनके पीछे पड़े हैं, पर कोई सुनता ही नहीं। प्रीति, ये लो तुम्हारी पसंद के छोले चावल। तुम आज सुबह कह रही थी ना, तो मैंने बना दिए। अरे लेकिन आज तो मैंने दाल भिगो कर रखी थी, फिर ये छोले चावल कैसे बना दिए? वो माँ जी, मैंने दाल चावल भी बना दिए हैं, लेकिन आज प्रीति सुबह सुबह कह रही थी ना कि उसका मन है छोले चावल खाने का, तो मैंने वो भी बना दिए। और मैंने आज बनाए हैं मेरी प्यारी ननद के लिए आलू की पकौड़ी। तुम दोनों ने इसे बहुत बिगाड़ रखा है सच में। तुम दोनों सुबह से घर का काम करती हो, फिर रसोई में भी आज दो दो चीजें बनाती। अरे थक नहीं जाती क्या तुम दोनों? क्यों किया इतना सब? अरे माँ जी, एक ही तो ननद है हमारी, अब उसकी भी अब शादी तय हो गई है। कितने दिन रहने वाली है हमारे साथ। जितना लाड़ कर सकती हैं उसकी भाभियाँ, उतना अच्छा ही है ना। अरे कौन सा विलायत जा रही है ये? पड़ोस में तो है उसका ससुराल, एक दीवार छोड़कर तो उसका ससुराल है। यहाँ तक कि हमारे रसोई की तो खिड़कियां भी एक ही है। अरे माँ जी, फिर भी ससुराल में और मायके में फर्क होता है। जब तक अपने मायके में है अपनी भाभीयों के साथ, तब तक तो मजे लेने दीजिए भाभी। वही तो माँ, अब जब देखो मुझे डांटती रहती हो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं आपको देखूंगी भी नहीं। अरे कुछ भी मत बोल, ये रहा तेरा ससुराल। एक आवाज लगाऊंगी तो आ जाएगी। और शादी होने वाली है तभी तो कह रही हूँ, अपनी दोनों भाभीयों से कुछ सीख ले। देख दोनों कितनी होशियार है, घर के काम में सब कुछ संभाल कर बैठी है, और एक तू है बस दोनों से अपनी सेवा करवाती रहती है। मेरी भाभियां तो हीरा है, हीरा सच में। ऐसी भाभियां तो सबको मिले, लेकिन अब वो मुझे कितने दिन लाड करेंगी। थोड़े दिन तो मुझे उनके मजे लेने दीजिए। हाँ माँ जी, अपने आप सब कुछ सीख जाएंगी ये। और नहीं सीखी तो हम है ना, सब कुछ सिखा देंगे। एक ही खिड़की है इसके ससुराल की और मायके की, तो अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो हम बताते जाएंगे, ये सीख जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, लड़की को सब कुछ आना जरूरी है। तू चिंता मत कर प्रीति, हम सब तुझे सिखा देंगे। हाँ भाभी ठीक है, चलिए ना, आप पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ ठीक है। प्रीति गुप्ता परिवार की लाडली बेटी थी। उसके दोनों भाई और भाभियां उसे बहुत प्यार से रखते थे, और अब तो उसकी शादी में बस कुछ ही दिन रह गए थे। हाँ, वो बात अलग थी कि उसका ससुराल उसके मायके के बिल्कुल बगल में था। प्रीति देख, तेरा लहंगा आ गया है शादी का, जो तूने पसंद किया था। ये कुछ ज्यादा ही भारी लहंगा नहीं है? कितने में लिया? अरे माँ, हमारी छोटी की शादी है, उसका बड़ा मन था ये लहंगा लेने का। इसमें सस्ता क्या महंगा क्या। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभियां मिले हैं जो तुझसे इतना प्यार करते हैं। वो तो है माँ, मैं बहुत लकी हूँ। और देख, तेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, तुझे पास में ही ससुराल भी मिल गया। अब तो तू दूर भी नहीं जा सकती। जब तेरा मन करे मायके आ जा, जब तेरा मन करे ससुराल चली जा। वो तो है भैया। अब तो अगर मुझे किसी चीज़ का खाने का मन भी होगा ना, तो मैं खिड़की से आवाज़ लगा दूंगी, मुझे ये चाहिए, और मेरी प्यारी भाभी जल्दी जल्दी मुझे वो बना कर देंगी। हाँ भाई, लोग तो ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, इसका तो खिड़की का खाना हो जाएगा। बिल्कुल जादुई खिड़की की तरह। जिन से कहा ये खाने की इच्छा है जिन, और वो चीज हाजिर। वाह भैया, खिड़की का खाना, क्या नाम दिया है आपने। हाँ, और खिड़की पर ना तेरे लिए 2 जिन तैयार ही रहेंगे, कहेंगी हुकुम मेरे आका। प्रीति काफी खुश थी कि उसके मायके और ससुराल की खिड़की एक ही है, इसलिए अब उसे किसी बात का डर भी नहीं था कि वो ससुराल जाकर क्या ही करेगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे जब भी जरूरत होगी तो खिड़की से मदद आ ही जाएगी। प्रीति, तेरी शादी में अब 5 दिन रह गए हैं, कम से कम मीठा बनाना तो सीख ले। पहली रसोई में क्या बनाएगी? अरे माँ, मैं सीख लूँगी, खिड़की से ही। जिस वक्त बनाना होगा उस वक्त भाभी को आवाज़ लगा दूंगी, वो बताती जाएंगी और मैं बनाती जाऊंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? अरे फिक्र क्यों नहीं होगी तेरी, ससुराल में जाकर मेरा नाम ही डुबो दे कहीं तू। तेरी सास क्या कहेगी, खुद तो इतनी अच्छी बहुएं ले आई दोनों, और खुद की बेटी को कुछ नहीं सिखाया। ऐसा कुछ नहीं होगा ना माँ, भाभियाँ है ना, वो धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखा देंगी। मैं खिड़की के इस पार सीखती जाऊंगी और वो मुझे बताती जाएंगी। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का ससुराल जाकर। साधना को प्रीति की जितनी चिंता थी,
प्रीति उतनी ही बेफिक्र थी, क्योंकि उसे पता था खिड़की से सारा काम हो जाने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी का दिन भी आ गया। अरे प्रीति बेटा, ब्रोना कैसा? यही पड़ोस में ही तो ब्याह करा रही हो तुम। मायके वाले तो तुम्हारे पास में है। हाँ, कविता सही तो कह रही है। देख प्रीति, अब कविता मेरी सहेली, बाद में समधन पहले है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कविता की कोई भी शिकायत मेरे पास आए। अरे कोई बात नहीं, नए नए घर में तो सबको पहले दिक्कत आती ही है साधना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगी। प्रीति चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें खिड़की से आवाज़ लगा देना, ठीक है? भाभी, इस खिड़की के सहारे ही तो ससुराल जा रही हूँ मैं। अब तुम हंसकर जाओ अपने ससुराल, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, प्रीति का ससुराल में गृह प्रवेश बड़ी ही धूमधाम से किया गया। वो बहुत खुश थी और अगली सुबह सज धज के नई दुल्हन की तरह अपनी सास के पांव छूने आती है। अरे जीती रहो जीती रहो, बड़ी सुंदर लग रही हो बेटा। वैसे आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी। तो क्या सोचा है तुमने, आज क्या बनाओगी रसोई में और मीठे में? वो तो खिड़की से पूछकर ही बताना पड़ेगा। क्या? अब मेरा मतलब है माँ जी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं जब बना लूँगी तब आपको बताऊँगी, तब तक आप रसोई में मत आइएगा। ठीक है, तो मैं नहीं पूछूंगी, फिर इंतज़ार करूंगी कि तुम क्या बनाती हो। जी माँ जी। प्रीति रसोई में आती है और जाकर सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलती है, जहाँ उसकी भाभियाँ पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। आ गई तुम प्रीति? तुम्हारी सास ने क्या कहा है बनाने को? मैंने उससे कहा कि मैं सरप्राइज़ दूंगी। अब आप बताइए ना, क्या बनाना है मीठे में और रसोई में? अरे मीठे में तो आटे का हलवा बना लेते हैं, और रसोई में ना तुम आलू गोभी की सब्जी, रोटी, दाल और चावल बना लेना, ठीक है? ठीक है भाभी, आप मुझे रेसिपी बताती जाइए, मैं आपके साथ बनाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, पहले कढ़ाई रखो और उसमें घी डालो। कढ़ाई कहाँ गई? हाँ ये रही। घी कितना डालना है? देखो तो ज्योति भाभी क्या हाल है। अरे 3 बड़े चम्मच डाल दो और आटे को ना अच्छे से भूनो जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अरे आटा तो जल रहा है भाभी। अरे तो गैस को थोड़ा कम आंच पर करो ना। अरे इतना भी कम नहीं, ऐसे तो आटा भून ही नहीं पाएगा। ये खाना बनाना इतना मुश्किल क्यों है? अरे कोशिश करो, हो जाएगा। प्रीति ने 2 घंटे में बस हलवा ही बनाना सीखा, लेकिन अब खाने का वक्त हो चला था और उसकी सास और पति दोनों बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो खाने का वक्त हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने तो बस ये हलवा बनाया है, खाना तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं खुशबू, खाना मैंने बना दिया है। ये ले, खाना जाकर परोस दे और ये हलवा भी जाकर परोस दे। वाह भाभी वाह, आपने मुझे बचा लिया। रात को जल्दी से खाने पर लग जाना, हम दोनों तेरी मदद कर देंगे। अब जाकर खाना परोस, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी। प्रीति जाकर खाना परोस देती है, जिसे खाकर पति और सास दोनों ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह प्रीति, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लोगी। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हलवा ठीक ठाक है, लेकिन रोटी सब्जी दाल चावल बहुत अच्छे बने हैं। माँ जी वो सब बनाकर मैं थक गई थी ना, तो हलवा इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। ये लो तुम्हारा नेक, और आज रात को जो बनाना हो मुझे बता देना, मैं सब्जियां काट कर दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? नहीं माँ जी, आप आएंगी तो खिड़की कैसे खोलूँगी मैं? क्या कहा बेटा, कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरा मतलब है माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप आराम करिए, मैं सारा खाना बना लूँगी। देखा माँ, अब तो आपके आराम के दिन आ गए। अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू मिली है मुझे। प्रीति को पता था अगर उसकी सास रसोई में आएगी तो वो खिड़की से खाना नहीं ले पाएगी, इसलिए उसने रसोई में अपनी सास को आने से ही मना कर दिया और रात को फिर से रसोई में जाकर खिड़की खोल दी। अरे भाभी, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया है घर का, जितना मैंने आज एक दिन में कर लिया। अरे रे, देखो तो कितनी थक गई है हमारी प्रीति। एक काम कर, आज तो आराम कर ले। हमने ना पनीर की सब्जी और नान बना दिए हैं, तो वही परोस देना अपनी सास और पति को, ठीक है? अरे भाभी आपका भला, आपने मुझे बचा लिया सच में। मैं कल से ना पक्का सारा खाना बनाना आपसे सीख लूँगी। अरे ठीक है, अब ये ले पनीर की सब्जी और नान, थोड़ी देर बाद वहाँ टेबल पर जाकर परोस देना। प्रीति का काम तो उसकी भाभीियों ने कर दिया।
अगले कुछ दिन उसके ऐसे ही गए क्योंकि उसे खाना बनाना आता नहीं था और वो बनाने में इतनी गलतियां करती थी कि उसके बाद खाना बनाने का समय ही नहीं रहता था। लेकिन उसकी भाभियां उसकी मदद कर देती थी। अब रोज खाना उसके मायके से ही आने लगा था, लेकिन इस वजह से अब प्रीति आलसी बनती जा रही थी। अरे आज खिड़की खोलने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे भाभी, आज मुझे उठने में बहुत लेट हो गया। लेकिन अब तुम नाश्ता कैसे बनाओगी? तुम्हारी सास और पति तो टेबल पर इंतजार कर रहे होंगे। अरे कोई बात नहीं, आपने आज क्या बनाया है, दे दीजिए ना। ठीक है, ये लो, आज हमने आलू पूरी बनाई है। सब्जी को थोड़ा गर्म करने के बाद उन्हें दे देना, जिससे लगे कि तुमने बनाया है। ठीक है भाभी। प्रीति ने बिना किसी मेहनत के खिड़की से खाना लाकर टेबल पर परोस दिया। लेकिन आज जब पड़ोस से प्रीति के भाई आपस में बात कर रहे थे तो प्रीति की सास को कुछ शक सा हुआ। अरे आज आलू पूरी खाकर तो मज़ा ही आ गया। अरे भाई, क्या पनीर की मस्त सब्जी बनाई थी, उसका स्वाद तो अभी तक नहीं जा रहा मेरे मुंह से। आज लंच में तो बैंगन का भरता बनाया है ज्योति ने, मज़ा आ जाएगा। हमारे घर में और इनके घर में एक जैसा खाना बनता है, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। प्रीति के भाइयों की बात से साफ हो रहा था कि दोनों घरों में एक जैसा खाना बनता है, लेकिन कविता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों। अरे आज भाभियाँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? ज्योति भाभी, खुशबू भाभी। अरे क्या हुआ? माँ, आप क्या कर रही है यहाँ? ज्योति और खुशबू को कुछ दिनों के लिए मैंने मायके भेजा है। क्या? ऐसे कैसे दोनों चली गई एक साथ? क्या नहीं जा सकती क्या एक साथ? अरे वो दोनों मेरी बहू हैं, मुझे ऐतराज नहीं है, तो तुझे क्यों है? लेकिन माँ, वो अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वैसे कैसे बनाती थी? वो मैं उनसे रेसिपी लेती थी ना। प्रीति ने साधना से झूठ कहा कि वो उनसे सीखती थी, जिससे उसकी माँ उसे डांटे ना। लेकिन साधना ने भी जवाब में कह दिया कि वो उसे सिखा देगी कि कैसे खाना बनाते हैं। माँ, मैं ये कह रही थी कि आज आप बना लीजिए और मुझे दे दीजिए। जब भाभी आएंगी ना तो मैं उनसे सीख लूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझी? खाना तो तुझे खुद ही बनाना होगा। अगर मंजूर है तो मैं सिखाऊं, नहीं तो मैं जा रही हूँ ये खिड़की बंद करके बाहर। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ, अगर माँ भी चली गई तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे बताती जाइए, मैं बनाती जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कढ़ाई ले और तेल डाल। पहले दिन प्रीति का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। इतने दिनों से उसके सास और पति जिनका खाना खा रहे थे, उस खाने में और इस खाने में तो जमीन आसमान का फर्क था। अरे प्रीति, ये क्या हो गया आज तुम्हें? ये कैसा खाना बनाया है? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी पक्का। चल कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कल ना तुम कढ़ी चावल बना देना। जी ठीक है माँ जी। प्रीति को अब कैसे भी करके अच्छा खाना बनाना ही था, क्योंकि अगर अच्छा खाना ना बनता तो उसकी पोल खुल जाती। उसे सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले खिड़की खोल ली और अपनी माँ से कढ़ी चावल बनाना सीखने लगी। माँ, आज ना मुझे कैसे भी करके अच्छे से कढ़ी चावल बनाने हैं। देख, अब मैं जो कहती हूँ ध्यान से सीखना। सबसे पहले बेसन ले और उसे अच्छे से भून ले। आज प्रीति ने बड़े ही ध्यान से और मेहनत से कई बार कोशिश करने के बाद कढ़ी चावल बनाए थे, जो सच में अच्छे बने थे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। जो तुम बनाती हो ना, उससे भी अच्छे हैं। इसका मतलब मैंने भाभियों से भी अच्छा खाना बनाया है। आज तो तेरा नेक बनता है बेटा, ये ले। नेक मिलने की खुशी प्रीति के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इसीलिए अगले दिन उसने और मेहनत से खाना बनाया, जिससे वो अपने पति और सास को खुश कर सके। कुछ दिन तक वो अपनी माँ से खाना बनाना सीखती रही और आज पहली बार उसने खुद से ढोकला बनाया था, इसलिए वो अपनी माँ को खिलाने गई। ज्योति भाभी, खुशबू भाभी, आप यहाँ हैं? लेकिन माँ ने तो कहा था कि आप अपने मायके गई हैं। ये दोनों कहीं नहीं गई थी, मैंने ही इनसे कहा था झूठ बोलने को। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी माँ होकर मेरे साथ ऐसा करेंगी। और तुमने जो किया प्रीति, वो? माँ जी, आप? मुझे कुछ दिन पहले ही पता लग गया था कि तुम खिड़की से खाना ले लेती हो झूठ बोलकर। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने ये नाटक किया तुम्हें सबक सिखाने के लिए और तुम्हारा आलसीपन दूर करने के लिए। प्रीति, कभी कभी ज़्यादा प्यार नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारी भाभियां तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुमने तो उनके प्यार का फ़ायदा ही उठा लिया। इसीलिए मैंने इन दोनों को कहा था कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दें। जब ठोकर लगती है तभी तो बच्चा चलना सीखता है। और आज देखो तुम कितने अच्छे से खाना बनाना सीख गई हो। आप सबने बिल्कुल ठीक किया। मैं बहुत आलसी हो गई थी,
इस खिड़की के खाने की वजह से। लेकिन अब मैं इस खिड़की का इस्तेमाल खाना लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना खाना देने के लिए करूँगी भाभी। लगता है अब हमारी बारी है अलसी बनने की। सुबह के 10 बजे सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे कमला भवन के लोग गर्मा गर्म चपातियों के आने का इंतजार कर रहे थे। कमला जी चपाती दीजिएगा कि नहीं? आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। धीरे धीरे अपनी कमर पकड़े कमला बाहर आती है और अपने पति के प्लेट में चपातियां रखती है। और सब्जी? जब भी आपको सब्जी देती हूँ आप सब्जी छोड़ देते हैं, और वो बर्बाद ना हो इसलिए मुझे खानी पड़ती है। एक तो मैं इस बुढ़ापे में इतने दर्द में खाना बनाती हूँ और आप उसे बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको सब्जी नहीं दी। प्लेट में दही रखी है, उसी से खा लीजिए रोटी। जितनी देर आप दोनों बहस करने में लगा रहे ना, उतनी में तो एक रोटी बन जाती मम्मी। अरे बन जाती ना, बिल्कुल बन जाती। जा तू ही बना ले, जवान खून है तेरा, खड़े खड़े 10 रोटी बेल ले, मैं भी खा लूँगी। बैठ रही हूँ मैं तो मैगी खा लूँगी मम्मी, वैसे भी ना मेरा मन नहीं है रोटी खाने का। बस आ गई लाइन पे। वही तो, जैसे ही काम की बात आती है सबके पेट में पट्टी लग जाती है, और जब मैं काम करने बैठूँ तो मुंह तो सब ऐसे फाड़ते हैं कि मास्टर शेफ हो। ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये सब्जी बासी है, वो रोटी पुरानी है। मैं अगर बिस्तर पर पड़ गई ना तो रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे सभी को। खुद तो मैं 3-3 दिन पुरानी रोटियां खाती हूँ। कल भी आपकी सुबह की छोड़ी हुई सब्जी रात में मैंने खाई थी, और फिर पूरी रात हाजमा बिगड़ा रहा मेरा। पर फिर भी सुबह उठते ही आप सबके काम में लग गई, वो किसी को नहीं दिख रहा। इस उम्र में और काम नहीं होगा मुझसे। आप मुझे खिलाती क्या कमला जी? घूम फिर कर वही दाल चावल और आलू का भरता, एक सब्जी तक नसीब नहीं होती मुझे। मेहनत तो आप अपने लाड़ साहब के लिए करती हैं। हाँ, मार दीजिए मेरे निखिल को नजर आप, ऐसे ही बेचारा सूख गया है, 4 की जगह 2 रोटी खाने लगा है। जवान शरीर है, इस उम्र में तो लोग 8-12 रोटी खाते हैं। अरे बेटा तेरी मम्मी ठीक है, तू फिक्र ना कर। रुक बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ, फिर तुझे काम पर भी जाना है ना। बेटे के लिए घुटने में दर्द नहीं हो रहा, पर पति के लिए तो बीमार पड़ जाती हैं, हाजमा बिगड़ जाता है। यह अच्छा है, सब नौटंकी समझता हूँ मैं। अगर ये नौटंकी है ना तो भगवान करे मेरा सारा दर्द आपको लग जाए। अरे मुझे क्यों लगे, तुम्हारे मायके वालों को लगे। अरे हो गया ना पापा, छोड़िए ना, अब ऐसे ही मम्मी परेशान है। एक तू ही तो है बेटा जिसे मेरी फिक्र है। मेरा बेटा लेकर आएगा ना अच्छी बहू मेरे लिए, वो बनाकर खिलाएगी मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ। निखिल 28 साल का हो गया था। इस उम्र में किसी भी दूसरी माँ की तरह कमला को भी अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। कमला की बढ़ती उम्र के साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए अब वो निखिल की शादी के लिए हड़बड़ा रही थी, और उसकी इसी हड़बड़ाहट को शांति पहुंचाने उसकी सहेली विमला उसके घर आती है। तू तो जानती है कमला, मेरे पति कैसे दिमाग के हैं। उन्हें ना ये चुगली वुगली पसंद नहीं है, इसलिए किसी के घर में ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखती मैं। पर तेरी बढ़ती उम्र को देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो तेरे पास आ गई। मेरी मामी सास की पोती है, यही कुछ 26-27 साल की उम्र है उसकी, तो उनके घर में भी ना शादी की बात चल रही है। वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही है। अरे वाह कमला, तूने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। बीच में तू रहेगी तब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ना बहन, मैं बीच में नहीं हूँ, मेरा नाम मत लाना। ये शादी ब्याह के मामले ना बड़े ख़राब होते हैं। पता चला मेरा अपने रिश्तेदारों से व्यवहार ख़राब हो गया, और तेरे साथ भी। देख, मैं तो बस तेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई, बाकी खोज खबर तुझे ही करनी होगी। और मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द सब पता कर और फाइनल कर दे रिश्ता, क्योंकि जिस हिसाब से तेरी तबीयत रहती है ना, आगे और देरी करेगी तो अपनी बेटी की शादी भी नहीं निकाल पाएगी तू। विमला की बात सुनकर कमला को धक्का सा लग जाता है, और वो तुरंत कोमल के घर उसे देखने के लिए चली जाती है, जहां कोमल के परिवार वाले उसकी ऐसी आओ भगत करते हैं कि कहना ही क्या। अरे अरे, अब तो कुछ ले ही नहीं रहे बहन जी, इतना कम खाती हैं आप, इसीलिए आपकी घुटनों में दर्द रहता है। मुझे देखिए, कोई दर्द नहीं है, तंदुरुस्त शरीर है मेरा, घोड़े की तरह दौड़ती हूँ मैं। और कोई दर्द रहे भी तो कैसे? मेरी बेटी लहसुन के पकौड़े बनाकर जो खिलाती है मुझे, लहसुन से ना मेरे शरीर में इतनी तेज़ी रहती है कि क्या बताऊँ। बिल्कुल सच कह रही है कोमल की मम्मी, काम में तो मेरी बेटी 1 नंबर की अव्वल है। यूँ तो मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ, पर मेरी कोमल मुझे शुगर फ्री मिठाई बनाकर खिला देती है तो मन भी खुश रहता है और तबीयत भी।
ये लड़की मुझे तो ठीक लग रही है। निखिल, तुझे क्या लगता है? इतना ना से, मुझे तो कोमल बस 2 फुलके ही खिला दे, मेरा तो उसी में चल जाएगा पापा। मेरी तरफ से हाँ है। वैसे आंटी जी, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? गुड क्वेश्चन बेटा। इतनी होनहार हो तुम, तुम्हारे पापा का इतना नाम है मार्केट में, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसे ही उड़ती उड़ती बात मेरे पास पहुंच गई। खैर, भगवान को जिन्हें मिलाना होता है ना, वो मिला ही देते हैं। बीच में कोई भी रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा फ़ायदा हुआ, मुझे तो बस ये पता है। ये होशियारी किसकी है मैं समझ रही हूँ अच्छे से, पर इसमें आपकी दोस्ती जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी होने वाली मम्मी जी। उसने आपका फ़ायदा नहीं, नुकसान किया है। न जाने कितने जन्मों का बदला निकाला गया है आपके साथ। खैर, मुझे क्या। और क्या था, यहाँ निखिल हामी भरता है, वहाँ कोमल के परिवार वाले, और बहू बनकर कोमल निखिल के घर आ जाती है। पहले 15 दिन तो सब इतना अच्छा चलता है कि कमला के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। 4 बातें सुनाते थे ना आप मेरे बेटे को, देख लीजिए, उसी के कारण आज बैठे बैठे गर्मा गर्म खाने को मिल रहा है आपको। इस प्रिया ने तो कभी 1 गिलास पानी भी पिलाया क्या आपको? मेरा पति भी घर में खाना बनाएगा मम्मी, देख लेना। ये ठीक है बेटा, हम घर जमाई ही लेकर आएंगे और उससे हम बाप बेटी सिर्फ अपना खाना बनवाएंगे। खाने के टेबल पर बैठे बैठे सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अपने कमरे से कोमल बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, आपकी कितनी रोटियां बनानी है मम्मी जी? ये क्या पूछ रही है बहू तू? रोटियां गिनते थोड़ी ना है। नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, गिनकर बनाने से मुझे भी अंदाज़ा रहेगा ना, तो आप ही बता दीजिए कितनी रोटी बनाऊं। सबकी मिलाकर 17-20 रोटियां तो बना ही ले बहू। 17 की 20 मम्मी जी, दोनों में 3 रोटियों का फ़र्क है। तो 20 ही बना दे बहू। अगर किसी ने 1 आध रोटी मांग ली तो तुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। कोमल रसोई में जाती है और गिनकर 20 रोटियां बनाकर बाहर आती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। तुम ठीक कहती थी मम्मी, जवान लड़की की खुराक इस उम्र में 8-12 रोटियों की तो होनी चाहिए। एक रोटी तो पास करना कोमल। रोटियां खत्म हो गई निखिल, सब्जी है ना प्लेट में, वो खा लो, पेट भर जाएगा। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, रोटी कम। हाँ बेटा, पर उसे भूख लगी है तो 1 रोटी बना देना। वो तो मैं बना दूंगी मम्मी जी, पर उसके लिए मुझे आटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि गूथा हुआ आटा तो खत्म हो गया है। अब मान लीजिए मैंने 1 ही रोटी का आटा लगाया और आपने फिर 2 रोटी बोल दी, तो क्या मैं फिर से आटा लगाऊंगी? वैसे भी 3 तो बच गए हैं निखिल, रात के खाने में टाइम ही कितना बचा है। अभी इतना खा लो, शाम में तो ऐसे भी तुम चाय नाश्ता लेते ही हो जाएगा मैनेज। निखिल के परिवार वाले चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। कमला तो चाय की इतनी दीवानी थी कि उसे कप से नहीं, ग्लास से भरकर चाय पीनी होती थी, और चाय चलेगी तो नाश्ता भी चलना ही था। दोपहर की नींद लेकर सभी अपने कमरों से बाहर आते हैं। आपकी चाय बनानी है ना दीदी? हाँ भाभी, मैं तो चाय पीऊंगी, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। अच्छा, तो कितनी बना दूँ? आपको तो अंदाज़ा है भाभी, हमारे घर में चाय सब अच्छे से पीते हैं। अच्छे से मतलब कितने अच्छे से? मेरा मतलब है पतीला भरकर चाय थोड़ी ना बनाऊंगी मैं। नहीं नहीं, पतीला भरकर कौन पीता है चाय? कॉफ़ी मग से बना दीजिए, 1-1 मग। 1 मग यानी 3-4 कप चाय के बराबर हो गए। इतनी चाय पी जाती है दीदी, इसीलिए ना आपका रंग काला पड़ रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी जी, ये कोई उम्र है दीदी की इतनी चाय पीने की? लड़के वाले यही सब गौर करते हैं। मुझे तो डर है वो कहीं दीदी को आपकी सौतेली संतान ना समझ ले, क्योंकि घर में सब इतने गोरे गोरे और ननद चाय के रंग की। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तू चाय मत पी प्रिया। कोमल किचन में जाती है और सभी के लिए आधा आधा कप चाय बनाकर लेकर आती है। इतनी सी चाय? अरे बहू, मैं तो ग्लास भरकर चाय पीती हूँ और साथ में नाश्ता भी नहीं है। अभी दीदी के चक्कर में इतनी बहस होगी ना मम्मी जी, कब मैं नाश्ता बनाती, कब आप लोग चाय पीते। 7 बजे चाय की बात, 8 बजे कोई रात का खाना खाता क्या? एसिडिटी हो जाती ना आप सबको, इसीलिए मैंने सोचा अभी ज़रा सी चाय ही घुमा देती हूँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर रोज़ कोमल अपने काम को और कम करती जाती। रात के खाने के पहले एक पैड और पेन लेकर कोमल सभी के पास एक एक करके आती है। रात में आपकी कितनी रोटी बनानी है पापा जी? देख ले बहू, यही कुछ 4-5 रोटी बना दे। रात के खाने में 4-5 रोटियाँ? रात का खाना तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए पापा जी, इसीलिए आपको फिर एसिडिटी होती है।
अच्छा तो फिर 3 रोटियां बना दे बहू। 3 तिगाड़ा कहाँ बिगाड़ा। अब समझ में आया दुकान आजकल चलती क्यों नहीं है पापा जी, क्योंकि आप सारा काम उल्टा करते हैं ना। ऐसे ऑड नंबर में चीज़ें खानी नहीं चाहिए। अच्छा अब समझ में आया कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो रही है। एक काम करना भाभी, मेरी ना 2 रोटी सेक देना। आपको डिनर करने की ज़रूरत क्या है दीदी, मतलब मैं आपको भूखे रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर 2 रोटी जो भी लड़की खाती है ना उसका कम से कम 2 रिश्ता तो कटता ही है। ये क्या बात हुई भाभी? मत मानिए, ऐसे ही ना आपकी तरह मेरी मौसी की चाची की लड़की भी कहा करती थी ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, और 2-2 रोटियां खाती थी। फिर क्या 2 लव अफेयर हुई, इतना रोई बेचारे की क्या बताऊं। अब डर से ना वो रात को डिनर ही नहीं करती। कहती है भाभी बचाओ, कोई उपाय बताओ। अब मैं क्या उपाय बताऊं। ये तो वैसा ही हो गया बहू, जिस लड़के के सर के पीछे के बालों में 2 जगह छेद होती है उसकी 2 शादियां होती है। तेरे को तो बड़ा ज्ञान है बहू। और इस तरह सभी को पट्टी पढ़ा पढ़ा कर कोमल रात के डिनर में बनाती है सिर्फ 3 चपातियां, जिसे पूरा घर मिलकर खाता है। अगली सुबह खुद के कमरे में जोर जोर से कोमल हंस हंस कर खुद की तारीफ कर रही थी। माँ कसम, भगवान मेरे जैसा दिमाग सभी को दे, बस मेरे ससुराल वालों को ना दे। इसी तरह काम चोरी कर करके 80% काम करना तो मैंने बंद कर ही दिया है। बाकी 20% जो बचा कुछ है वो भी 2-4 दिन में बंद कर दूंगी। कितने दिन ही बिना खाने के रह लेंगे सब। परेशान होकर खुद ही एक एक करके रसोई में जाना शुरू कर देंगे। मेरा क्या है, ये लोग जो बनाएंगे मैं तो खा लूंगी। यहाँ कोमल काम चोरी के बहाने ढूंढ रही थी, वहाँ उसकी काम बढ़ाने प्रिया के लिए विनोद के पास एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है। कल तेरी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं बहू। लड़के की माँ सफाई को लेकर बहुत कॉन्शियस है, तो ज़रा ध्यान रखना। घर की बहू तू ही है, तुझे सब कुछ संभालना है। अब फिक्र मत कीजिए पापा जी, ऐसा काम संभालूंगी कि आप दोबारा कभी मुझसे काम नहीं करवाएंगे। मेरा मतलब है इसी बार में रिश्ता पक्का हो जाएगा, दोबारा लड़का देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहकर कोमल रसोई में जाती है और किचन की सफाई करनी शुरू कर देती है। इतनी सफाई रखूंगी रसोई में कि खाने का एक दाना भी ना रहे। इतना हाइजीन तो काफ़ी होगा। और अगली दोपहर पहुंचते हैं लड़के वाले सज धज कर। प्रिया नजरें झुकाए लड़के की माँ के पैर छूती है। जीती रे बेटा जीती रे, बड़ी सीधी सादी से है आपकी बेटी। मेरा बेटा तो नटखट नंद गोपाल है। दोनों परिवार में बातें शुरू हो जाती है। फिर कमला कहती है, जा बहू मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आ। और पानी के साथ कोमल लेकर आती है खाली बर्तन। ये क्या मजाक है बहन जी, आपकी बहू हमारी इंसल्ट कर रही है। हम कोई भिखारी है क्या, हवा खाएंगे क्या हम? नहीं नहीं आंटी जी, हवा क्यों खाएंगे आप? आपको मैंने बर्तन इसीलिए लाकर दिए हैं ताकि आप इसमें अपने घर का खाना परोस सके। क्योंकि हम कितना भी हाइजीन मेंटेन कर लें, हमें क्या पता आपके घर में कितने अच्छी तरीके से खाना बनता होगा। बावली हो गई है क्या बहू तू, ये क्या कह रही है? आप ही ने कहा था ना पापा जी कि लड़की की माँ साफ सफाई को लेकर ज़रा कड़क है, सफाई का ध्यान रखना। रोटी सब्जी बनाई थी मैंने, फिर सब्जी को धो दिया, सफाई जो करनी थी, फिर चपातियों को भी धो दिया। ऐसे धोते धोते ना सब कुछ खत्म हो गया, तो परेशान होकर मैंने खाली बर्तन ही लाकर रख दिए। और बताइए आंटी जी कैसे करूं सफाई? और अपना ऐसा इंसल्ट लड़के वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और उठकर वहीं से चले जाते हैं। प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसी शादी करनी थी मम्मी तुम्हें मेरी, काम से बची क्या, काम तो उल्टा बढ़ गया तुम्हारा। आप ही की नज़र लगी है कमला जी। मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, हर जगह ढिंडोरा पीटती थी आप। पहले 15 दिन तो बहू अच्छी बनी रही, क्योंकि पहले 15 दिन में तो घर में रसोईया लगा हुआ था, उसके साथ बहू को कोई काम नहीं करना पड़ता था, वो तो सिर्फ खाना परोसती थी। जिस दिन से रसोई बहू के हाथ में आई उसी दिन से हमारे घर रोटियों की गिनती शुरू हो गई। एक तो भाभी मुझे खाने को नहीं देती, चाय मत पियो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। 5 किलो वजन तो ऐसे ही घट गया है मेरा। उसके बाद इस पतले शरीर में ये सदमा कैसे बर्दाश्त करूं मम्मी? लड़के वाले मुझे मना करके गए मेरे चेहरे पर। इसीलिए कहते हैं लड़की हमेशा जान पहचान वालों के घर से ही लानी चाहिए। बताइए कमला जी, किसने बताया था ये रिश्ता आपको? रिश्ता? हाँ, ये रिश्ता तो विमला ने बताया था मुझे। वो बगल वाली हमारी विमला आंटी, उन्होंने बताया था? अरे भाई उनके घर में तो खुद ही रोज तमाशा होता है।
बात कीजिए आप आंटी जी से, उन्हें तो पता ही होगा पहले से कि कोमल का नेचर कैसा है। अपनी पड़ोसन को ऐसे अंधेरे में कौन रखता है। शादी ब्याह का मामला तो नो रिटन पॉलिसी का होता है। एक बार जो शादी हो गई सो हो गई। अब डब्बे के अंदर बर्फ ही निकले या बर्फ ये तो आपकी किस्मत। पर फिर भी एक बार एक्सचेंज ऑफर लेने या किसी कंसेशन की उम्मीद में कमला पहुंचती है विमला के घर। तो जैसी सहेली से अच्छा भगवान मुझे एक दुश्मन दे देता। अरे दुश्मन भी कम से कम सीने पर गोली मारता है, तूने तो मेरे पेट पर लात मार दी। कैसी लड़की है ये कोमल, सिर्फ नाम कोमल है इसका, बाकी मन की इतनी कठोर और दिमाग की इतनी चालाक कि हमें पट्टी पढ़ा पढ़ा कर सारा काम हमसे करवा रही है। तेरे रिश्तेदार की बेटी है ना, उनके सामने अच्छा बनने के लिए तुझे मेरा ही चुना लगाना था। अब बोलेगी भी कुछ? तेरा हो जाए तो मैं बात शुरू करूँ। एक तो पहली बात ये कि ना मैं कोमल की माँ हूँ ना उसकी बहन। तुझे अगर शिकायत करनी है तो अपने समधी समधन को कर। और दूसरी बात ये है कि कोमल का रिश्ता बताने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैं तुझे सिर्फ ये रिश्ता बता रही हूँ, लड़की के बारे में पता करना तेरी जिम्मेदारी है। तो वो रहा दरवाज़ा, प्रस्थान करो जाओ। और एक बात बता दूँ कि इसके माँ बाप से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी किसी और माँ बाप की तरह कह देंगी, भाई हमने तो अच्छी भली लड़की भेजी थी आपके पास, पता नहीं आपके यहाँ आकर कैसे बिगड़ गई, आप जाने। तो भला इसी में है कि उसे सुधार या फिर खुद वैसे रहने की आदत डाल ले। बहू कम से कम एक आध रोटी तो बना दे बेटा। इसका मतलब अब आप दूसरी शादी करेंगे? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ गए वो कस्बे वादे, कहाँ गए वो प्यार जो कहते थे दिव्या मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे अब माँ की इच्छा है तो तुम। आपकी माँ कहेगी मुझे छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे? यही था आपका प्यार, यही थी आपके कस्बे। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही, मेरी बात को समझो तो सही। मैं सब समझ रही हूँ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बस मौका मिलाने के दूसरी लड़की की तरफ भागने लगते हैं। आप भी वैसे ही निकले। मैंने क्या कभी छोड़ दिया आपकी सेवा में जो आप मेरे साथ यूं कर रहे हैं? पहले तो तुम ये रोना धोना छोड़ो। मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन तुमसे ही। मैं कब से तुमसे यही तो कह रहा हूँ। क्या दूसरी शादी भी मुझसे ही? हाँ, बस इस बार माँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुन ले। क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया ना कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? इसके लिए आपको 2 साल पीछे चलना होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले। आप चुप रहिए जी, मेरे बेटे के लिए लड़की तो मैं खुद ही ढूंढूंगी। हाँ हाँ तुम ही ढूंढना, वैसे भी लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं होगी तो तुम उसे जीने भी नहीं दोगी। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुम उसे अपना नहीं पाओगी दिल से, इसीलिए कह रहा था बस। सब समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। देख आकाश, तेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो अभी से बता दे, मैं अभी से उसे रिजेक्ट कर दूंगी। अरे माँ, मुझे पता है कि तुम रिजेक्ट कर दोगी, इसीलिए मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। माँ, मेरी भी कोई चिंता मत करना, तुम आराम से मेरे और भैया के लिए लड़की ढूंढ सकती हो। इसे देखो, अभी 20 साल का है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, शादी करने की पड़ी है। हाँ पर कुछ भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए लड़की तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी। अरे तुम कहो तो ये बात बाहर दरवाजे पे लिखवा दूं क्या? हाँ हाँ लिखवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भैया ठीक है। कावेरी ने पहले से ये तय कर लिया था कि उसके दोनों बेटों की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरे इतनी देर हो गई, छत पे क्या कर रही हो? अरे मेरी मौसी का फोन है, आकाश के रिश्ते की बात चला रही हूँ, उनकी दूर की भतीजी के साथ। रुकिए अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सीढ़ियों से आराम से उतरना, फोन पे बातें करते करते मत उतरना, समझी? अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। तुम बच्ची से भी कम नहीं हो दादी अम्मा। अरे नहीं नहीं, गोरी लड़की चाहिए मुझे मौसी जी, मेरा आकाश तो हीरो लगता है, हीरो। लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए ना, समझिए आप। देखिए पहले तो मैं ही देखूंगी लड़की को, मैं उससे सवाल जवाब करने के बाद ही पसंद करूंगी। हाँ भाई, मेरे आकाश को तो मेरी पसंद आने वाली है, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मैं तो देख परख के बहू। क्या हुआ माँ? कहा था ध्यान से उतरना।
कावेरी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, पर वहां जाते ही डॉक्टर ने कावेरी के परिवार से एक अजीब सी बात कह दी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोमा? हाँ, पर कब तक होश आएगा कावेरी को? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके सर के पीछे के भाग में चोट लगी है, जिससे उनके दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए वो कोमा में चली गई है। इसमें कई साल भी लग सकते हैं उन्हें कोमा से बाहर आने में। भगवान, ये क्या हो गया? देखिए, आप लोग भगवान पर भरोसा रखिए। कावेरी के कोमा में जाने से अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। पापा, आज भी सैंडविच? अरे इतने दिनों से ये सैंडविच मैगी खाकर पागल हो गया हूँ मैं। हाँ, सही कह रहा है ये पापा। रात को बाहर से खाना आता है और दिन को वही खाना खाना पड़ता है। घर की हालत तो देखिए क्या हो गई है। मेरे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे भैया। आधे धुले हुए, आधे मैं यूं ही पहन रहा हूँ। बात तो तुम दोनों की सही है। मुझे लगता है घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। अब नई मम्मी लाने की सोच रहे हैं क्या पापा? अरे पागल, इस उम्र में मैं दूसरी शादी करूंगा क्या? मैं आकाश की शादी की बात कर रहा हूँ। घर में बहू होगी तो घर संभल जाएगा। ऐसे तो हम जानवर की तरह रह रहे हैं। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी भैया की शादी करनी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारी बुआ से बात करता हूँ और कोई लड़की देखता हूँ आकाश के लिए। चंदन सिंह अपनी बहन की मदद से दिव्या जैसी एक सुशील लड़की आखिर ढूंढी लेते हैं, जिसके आने से घर में सब कुछ ठीक सा हो गया। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वाह भाभी, मजा ही आ गया। आपको पता है, माँ के कोमा में जाने के बाद इतने दिनों बाद आज हम अच्छे से खाना खा रहे हैं। हाँ बहू, तुम्हारे घर आने से ये घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। माँ भी दिव्या से मिलती तो बहुत खुश हो जाती ना पापा। अब तुम्हारी माँ के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो अलग ही प्रकार का प्राणी है। पहले तो माँ भाभी का इंटरव्यू लेती, फिर उनके नए नक्श देखती और फिर पता नहीं क्या क्या करवाती। माँ जी इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? स्ट्रिक्ट तो वो बस अपने बेटों की बहू को पसंद करने में है। उसका ये सपना था, अरे सपना क्या, जिद थी कि इन दोनों की पत्नी तो मैं ही खुद ही पसंद करके लाऊंगी। पर भाग्य का खेल देखो, उसकी बहू की शादी सास के बिना ही हुई। कोई बात नहीं पापा जी, माँ जी जब होश में आ जाएंगी ना तो मैं उनका मन जीत लूंगी। माँ जब होश में आएंगी ना भाभी, तो तूफान आएगा, तूफान। और अब वो तूफान 2 साल बाद उठा था। अरे मेरा मतलब है कि कावेरी को पूरे 2 साल बाद होश आ गया। लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने कुछ अजीब सी ही बात कही। देखिए, आपकी माँ को होश तो आ गया है, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे उनके दिमाग पर असर पड़े या उन्हें झटका लगे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, इसका मतलब हम कावेरी को आकाश की शादी के बारे में नहीं बता सकते, नहीं तो वो पागल ही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये बात उन्हें झटका दे सकती है, तो मुझे लगता है आपको ये बात उनसे छुपानी होगी। ये बात उन्हें झटका कम, हमें मौत के मुंह में जरूर पहुंचा सकती है डॉक्टर साहब। क्या? अरे पापा शांत रहिए ना। सॉरी, तुम्हारी मम्मी के आने का खौफ सा हो गया है थोड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कावेरी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, पहले उन्हें दिमाग को थोड़ा सा शांत होने दीजिए, उन्हें सेटल होने दीजिए। धीरे धीरे बताइएगा उन्हें सारी बातें। उनका दिमाग तो इस जन्म में शांत होने से रहा। पापा क्या आप भी? अब ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी सलाह के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। माँ से झूठ बोलने के लिए दिव्या को घर से दूर रखना होगा पापा। हाँ, दिव्या का सामान भी हटाना होगा। कहीं कावेरी ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। वैसे भी किसी जासूस से कम नहीं है वो। अब दिव्या को भी समझाना पड़ेगा कि कुछ दिन वो इस घर से दूर रहे, जब तक हम माँ को सारी बातें बता नहीं देते। अरे घर चले। आकाश अब मुझसे इस अस्पताल में रहा नहीं जा रहा, और घर जाकर सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि तेरी शादी के लिए लड़के ढूंढूंगी। अरे कावेरी, अभी अभी तो तुम कोमा से उठी हो, थोड़ा आराम से ये सब काम करते रहना। नहीं नहीं नहीं, पहले ही 2 साल बर्बाद हो चुके हैं, मैं और वक्त जाया नहीं कर सकती। घर जाते ही मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दूंगी, और देखना 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे 1 महीने में तुम उसका तलाक करवा दोगे कावेरी? क्या?
मैं ये कह रहा था कि पहले हम दोनों मंदिर चलते हैं, जब तक ये घर से सबूत हटा देगा, अब मेरा मतलब है घर साफ कर देगा। हाँ ठीक है, चलिए। पता नहीं आप दोनों कैसी अजीब सी बातें करने लगे हैं। हाँ, तुम्हारी वापसी से हम पागल से हो गए। चलो। कावेरी की वापसी से पूरा परिवार हिलसा गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगने वाला था दिव्या को, जब उसे पता चला कि उसकी सास उसके ही पति के लिए दूसरी लड़की देखने लगी है। हाय रे फूटी किस्मत, इसी दिन के लिए मैंने आपसे शादी की थी। अरे मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, पक्का। तो आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हैं? देखो, जब तक माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैंने तुम्हारा इंतजाम पीछे वाली गली में कर दिया है। ऐसे तुम हमारे आसपास भी रहोगी और माँ का दिल भी जीत पाओगी। पक्का ना कि तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा ना हो कि सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी नीयत बदल जाए। अरे पक्का, मैं तुमसे ही शादी करूंगा दिव्या। अब जल्दी से अपना सामान लो और उस घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं आता हूँ रात को तुमसे मिलने। ठीक है। आकाश ने कावेरी के आने से पहले दिव्या को घर से दूर कर दिया और घर ऐसा बना दिया जैसे यहाँ कुछ बदला ही नहीं था। अरे वाह, मेरा घर कितना साफ रखा है तुम सबने। वैसे मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी तुम लोगों से। अरे भाभी सब कुछ साफ ही रखती है माँ। मेरा मतलब है भैया, भैया सब कुछ साफ ही रखते हैं माँ। मेरा आकाश तो है ही हीरा, इसीलिए तो मैंने इसके लिए मेरे दूर की बुआ से एक लड़की की बात भी कर ली है। क्या इतनी जल्दी? माँ इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो, ये सब बाद में करते रहना। अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत वक्त हो चुका है। वो लड़की आज ही आएगी तुमसे मिलने शाम को। अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ। आप जाकर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पापा, ये तो सच में मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अगर दिव्या को पता चला तो वो मुझे विधवा कर देगी। आपको विधवा कर देगी क्या मतलब भैया? अगर खुद छत से कूद जाएगी तो मैं विधवा हो जाऊंगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। शाम को वो लड़की आएगी तो हम उसमें कोई ना कोई गलती निकाल कर उसे भगा देंगे। हाँ, कहेंगे कि नाक टेढ़ी है या बाल अच्छे नहीं है या कुछ ऐसा ही। पूरे परिवार ने यही सोचा था कि शाम को जो लड़की आ रही है आकाश से मिलने, उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल के उसे भगा देंगे। लेकिन उन सब की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब शाम को जो लड़की आई थी वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। भैया, आपको ये लड़की पसंद नहीं तो मेरी शादी करवा दो ना इससे। क्या लड़की है? चुप कर, नहीं तो मार खाएगा मेरी। ये लड़की है या अप्सरा? कैसे कोई कमी ढूंढे इसमें? इसके गाल मिल्की मिल्की और बाल भी सिल्की सिल्की है। आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप ही शादी कर लो पापा। अरे तू चाहता है कि तेरे पापा का मर्डर हो जाए तेरी माँ के हाथों? तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटे का मर्डर हो जाए आपकी बहू के हाथों? अरे पर भैया, इसमें कमी क्या निकालेंगे हम? अरे कब से क्या आपस में खुसड़ पुसड़ कर रहे हो तीनों? आकाश बेटा, तू आरुषि से बात कर ले, तुझे जो पूछना है पूछ सकता है। आप शादीशुदा हैं? क्या? अब मेरा मतलब है कि आपको इस शादी से क्या उम्मीदें हैं? मैं चाहती हूँ मेरा पति सिर्फ मेरा हो, मुझसे बहुत प्यार करे और कभी झूठ ना बोले। भैया, इस कैटेगरी में तो आप बिल्कुल फिट नहीं होते। मैं कहता हूँ इससे मेरी शादी करवा दो। चुप करेगा कि यहीं से मुक्का मारूं? बच्चों को अकेले में बातें करने देते हैं कावेरी जी? हाँ हाँ, जिंदगी इन्हें बितानी है। जाओ बच्चों, अकेले में बात कर लो दोनों। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि आरुषि में क्या कमी निकाले और उसे ना कह दे, क्योंकि उसमें वो सारी अच्छाइयाँ थी जो एक बहू में होती है। और जब वो दोनों बातें करने ऊपर छत पर गए तो वहां से लौटने पर आरुषि बहुत गुस्से में थी। सॉरी आंटी, पर मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही बेटा। अरे ऐसा तो क्या कह दिया तूने लड़की से? मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मैंने कहा कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ। अब तो क्या भैया, कोई भी लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी। अरे इसे क्या हो गया? तूने ऐसा तो क्या कह दिया इसे जो इस तरह रूठ कर चली गई? अब नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस कहा कि हम बिल्कुल भी हाई फाई लोग नहीं हैं, साधारण से मिडिल क्लास लोग हैं।
बस इसी में गुस्सा हो गई। शायद उसे पैसे वाले लोग चाहिए होंगे माँ। हाँ, आजकल की लड़कियों के नखरे बहुत बढ़ गया। हमें कोई अच्छी सुशील लड़की देखनी चाहिए माँ। मैं किसी लड़की को जानता हूँ, कल ही बुला लेता हूँ मिलने। बुला लीजिए, लेकिन उसे पसंद तो मैं ही करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आकाश अपनी दूसरी शादी होने से बाल बाल बचा था और अब उन्होंने बिना वक्त गवाए दिव्या को लड़की बनाकर वहां बुला लिया कावेरी से मिलने। अरे ये तो बहुत अच्छी है माँ, यही है मेरी भाभी। अरे इससे बात तो करने दे, पहले ही भाभी बना दिया। अब वो तो ऐसे ही मैं अपना फोन चार्ज करके आता हूँ। अरे मेरा चार्जर पता नहीं कहाँ गया। अरे वो टीवी के लास्ट ड्रॉअर में है, वहां देखिए ना। तुम्हें कैसे पता है कि उसका चार्जर कहाँ है? मर गए। वो मेरे घर में भी ऐसे ही रखते ना, तो मुझे लगा कि यही होगा। ठीक है ठीक है, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है और चटनी तो सबसे कमाल बनाती है। आपको कैसे पता जी? पापा जानते ना मम्मी इसे, इसलिए। और तुम सब इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? सच कहूं तो मुझे ये लड़की कुछ सही नहीं लग रही। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ। अरे आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। अरे तुम साबुन हो क्या कि पहले ट्राई करूं? क्या बोल रही हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ कल आ जाना, हम कल ही शादी कर देंगे तुम्हारी आकाश के साथ। लेकिन मेरा इंटरव्यू? वो सब ठीक है, तुम जाओ, कल आना। शादी है तुम्हारी मेरे बेटे के साथ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सबको अजीब लग रहा था कि कावेरी अचानक मान कैसे गई। अरे इतना मत सोचिए, ये सब मैंने किया है। तो वो तेरा फोन था? ऐसा क्या कहा तूने माँ को? बस इतना ही कहा कि मैं आकाश का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। फिर क्या था, वो मान गई कि एक लड़के से शादी करवाने से बेहतर तो यही है, इसी से शादी करवा दूं। मान गए। बस अब आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, उससे भी माँ से हाँ करवा दीजिए ना। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है।